झुमरी तिलैया शहर के गौशाला रोड शिवशक्ति नगर निवासी कुणाल अम्बष्टा ने देश में कोडरमा जिले का मान बढ़ाया है। बुधवार को इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन के तहत उत्कृष्ट इनोवेशन के लिए कुणाल को स्टूडेंट इनोवेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। खास बातचीत के दौरान कुणाल अम्बष्टा ने बताया कि यह अवार्ड उनके इनोवेशन किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के लिए दिया गया है। उन्होंने बताया कि स्टूडेंट इनोवेशन अवार्ड के लिए देश भर से 92 प्रतिभागियों ने नॉमिनेट किया था, जिसमें दूसरे चरण में 14 प्रतिभागी को शॉर्टलिस्ट किया गया। इसमें से टॉप 5 प्रतिभागी को स्टूडेंट इनोवेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। टॉप 5 में उनके इनोवेशन का चयन करते हुए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष इग्नू के द्वारा बुधवार को ऑनलाइन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें प्रमाण पत्र, ट्रॉफी, नगद राशि देकर सम्मानित किया गया है, जिसे उन्हें पोस्ट के जरिए भेज दिया गया है, जो उन्हें शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। कुणाल अम्बष्टा ने बताया कि वर्ष 2017 में उनके पिता कौशलेश कुमार अम्बष्टा एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें कुछ महीने तक बेड पर रहना पड़ा था। कुणाल ने बताया कि इस दौरान उन्होंने देखा कि उनके पिता को हर कार्य के लिए दूसरे को आवाज़ लगानी पड़ती थी। कुणाल ने बताया कि ऐसे समय में जब घर पर उनके पिता के अलावे कोई मौजूद नहीं रहता था, तो बेड पर रहने के दौरान उनके पिता को बल्ब ऑन करने, पंखे चलाने और यहाँ तक कि टीवी चालू करने में भी काफ़ी कठिनाई होती थी। इस दौरान उन्हें वॉइस कमांड पर घर के विद्युत उपकरणों को कंट्रोल करने वाले उपकरण की जानकारी हुई। हालांकि जब उन्होंने बाजार में उपलब्ध वॉइस कमांड उपकरण के बारे में जानकारी जुटाया तो उन्होंने डिवाइस को काफ़ी महंगा पाया। इसके साथ ही उन्हें जानकारी हुई कि बाजार में उपलब्ध वॉइस कमांड उपकरण को चलाने के लिए उन्हें वॉइस कमांड उपकरण के साथ कंपैटिबल उपकरण मसलन टीवी, पंखे, बल्ब आदि भी खरीदने होंगे। उनके घर में पहले से मौजूद उपकरणों में बाजार में उपलब्ध वॉइस कमांड डिवाइस काम नहीं करेगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके कुणाल की रुचि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अधिक होने पर उन्होंने एक नए डिवाइस बनाने की ओर अपना कदम बढ़ाया। इसके बाद वर्ष 2017 में उन्होंने घर में मौजूद कुछ पुराने सामान और ऑनलाइन कुछ सामानों की खरीदारी करने के बाद उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड टोटली ऑफलाइन कंप्लीट होम ऑटोमेशन सिस्टम को तैयार किया, जिसका नाम उन्होंने किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा तैयार किए गए इस उपकरण का उपयोग कहीं भी किया जा सकता है। इसको चलाने के लिए इंटरनेट, वाईफाई या ब्लूटूथ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस डिवाइस से कोई भी व्यक्ति अपने घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को वॉइस कमांड के माध्यम से शुरू और बंद आसानी से कर सकता है। उन्होंने बताया कि इस उपकरण को तैयार करने में 7 से 8 हज़ार रुपये खर्च हो रहे हैं। फिलहाल आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से उन्हें इन्वेस्टर की तलाश है। वहीं दूसरी तरफ कुणाल को स्टूडेंट इनोवेशन अवार्ड 2021 मिलने पर उनके पिता, माता संगीता अम्बष्टा, पत्नी ऐश्वर्या श्री और भाई मृणाल अम्बष्टा ने खुशी जाहिर की है। कैसा महसूस हो रहा है? सच में ये बहुत ही शानदार महसूस हो रहा है। परमपिता का के आशीर्वाद से आज ये अवसर मुझे मिल पाया कि मैं टॉप 5 में आ पाया और आज मुझे ऑनरेबल वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर इग्नू के जो हैं उनसे मुझे अवार्ड मिल पाया। तो सच में एक बेहतरीन अनुभव है ये। डिवाइस के बारे में क्या, डिवाइस किस प्रकार से काम करती है? किया एआई 2017 में बनकर तैयार हो गई थी और उसके बाद लगातार इनोवेशन का दौर चलता रहा। उसके ऊपर में कई टेस्टिंग्स में चलती रही। ये पूरी तरीके से ऑफलाइन काम करती है, मतलब इसे चलाने के लिए इंटरनेट सुविधाओं की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज, ये वॉइस कमांड्स पर काम करती है। स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही लो इन कंप्यूटिंग मॉड्यूल पर काम करती है। इसे काम कराना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन कुछ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स का यूज करके, मॉडल को ऑप्टिमाइज करके ये काम मैंने सक्सेसफुली इस डिवाइस पर करवाया है। क्या लगता है कब तक किया मार्केट में आएगी और लोगों के यूज में आने लगेगी? मेरी पूरी कोशिश है कि 2023 वो वर्ष हो जब किया एआई मार्केट में हो, लोगों की सेवा में तत्पर हो। और अभी तक मुझे प्लेटफॉर्म की दिक्कत चल रही थी, मतलब मुझे पर्टिकुलरली कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। लेकिन स्टूडेंट इनोवेशन अवार्ड 2021 में पार्टिसिपेट करने के बाद, टॉप 5 में अपनी जगह बनाने के बाद
आज मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ। और जो एश्योरेंस मुझे इग्नू की तरफ से मिला है उसमें, उसके बाद मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि अब मुझे एक अच्छी मुझे मेंटरिंग मिल पाएगी, मुझे अच्छे गाइडलाइंस मिल पाएंगे, मुझे अच्छे मेंटर्स मिल पाएंगे जो अब मेरा आगे मार्गदर्शन करेंगे, और किया को मार्केट तक लाने का मेरा सपना अब जल्द ही पूरा होगा। डिवाइस बनाने का ख्याल कहाँ से है? डिवाइस बनाने का ख्याल 2016 का अंत कह लीजिए, जब मेरे पिताजी का एक एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट के बाद उन्हें टोटल बेड रेस्ट दे दिया गया। बेड रेस्ट पर जाने के बाद में मैंने देखा कि वो हर चीज के लिए दूसरों पर आश्रित हो गए। उन्हें अगर पंखा भी चलाना हो, लाइट भी चलानी हो, टीवी भी चलाना हो, तो उन्हें दूसरों की मदद लेनी पड़ रही थी। तब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसी डिवाइस बनाई जाए जो पूरी तरह से ऑफलाइन काम करती हो और वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करके वॉइस कमांड्स पर चलती हो। तब वहां पर मार्केट में एग्जिस्टिंग कंपटीशन भी है, ऐसी डिवाइसेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लेकिन तब मैंने ये सोचा कि इस हमारे देश में और इस दुनिया में कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि बहुत बड़ी संख्या में है, जहां पर हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो मेरा विचार था कि एक ऐसा डिवाइस तैयार किया जाए जो कि पूरी तरीके से ऑफलाइन काम करता हो और जिसे कहीं भी हम आसानी से इंस्टॉल करके यूज कर सकें। टोटल क्या कॉस्टिंग होने वाली है इसकी? देखिए, मुझे जो पूरी उम्मीद है वो ये कि इसे मैं 7,500 रुपए से कम लागत, कम कीमत पर लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। आपके बेटे के द्वारा जो बनाया गया किया AI है, उसका इसके पीछे का श्रेय वो पूरा आपको दे रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी में लग रही है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और वाकई में इसे प्रेरणा वहीं से मिली थी जब मैं एक तकलीफ में था। और मुझे इस बात का गर्व है कि इस बच्चे ने, जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये कर पाएगा इतना बड़ा, ये करके दिखाया। मैं बहुत खुश हूँ। Hey Kia, wake up. Yes, sir, I am listening. Please turn off light. Please switch on light. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.